योर गुड हेल्थ। ठीक बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनकी डिफिनीशन वगैरह बताई गई थी। ठीक, और उदाहरण भी दिया गया था जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक, अब इसी परिमेय संख्या के अंतर्गत हम बात करेंगे तुल्य परिमेय संख्या या तुल्य भिन्न। तुल्य परिमेय संख्या या तुल्य भिन्न। और ये भी बात होती है कि अंग्रेज जो है इसको परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, इन सब बात हुई थी। ठीक, तो अब हम इसी के अंतर्गत आगे हम बढ़ते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं या तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, भिन्न नहीं भिन्न, तुल्य भिन्न, इनकी बात। अब ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान आपस में समान होता है उन्हें तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो तुम लोगों ने सुन लिया होगा। ठीक, या भिन्न के रूप में अगर हम बात करें तो ऐसी भिन्न जिनका संख्यात्मक मान आपस में समान होता है उन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 यह है 1/3। ठीक, अब 3/9, 4/12 ऐसे डर। तो इनको देख लो, ये सभी परिमेय संख्याएं या भिन्न है कि नहीं है। इनका मान 1/3, इनका भी मान 1/3 आएगा और इनका भी मान 1/3 आएगा। तो इसलिए ये और जो है ये तीनों भिन्न जो है ये तुल्य भिन्न कहलाएंगे या तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। तो इसी तरह की संख्याओं को जो है हम तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं या तुल्य भिन्न कहते हैं। अब आगे परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। यूं कहते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। देखिए वो कैसे किया जाता है, ये भी देखिएगा। तो हेडिंग है दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ज्ञात करना। तो हमेशा याद रखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, ठीक, बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो दो संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, इनको ज्ञात किया जा सकता है तमाम तरह के। ऐसा नहीं, अब ऐसे क्वेश्चनों की अगर हम बात करेंगे तो ये पता चला कि हम आंसर कुछ दे रहा है, हम कुछ निकाले हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बशर्ते निकाली गई परिमेय संख्याएं उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की होनी चाहिए। तो अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसी सब पे आधारित हमारे पास जो है कुछ प्रश्नावली है। प्रश्नावली जो एनसीईआरटी की किताब में तुम लोगों को 1.1 के रूप में मिलेगी। आइए अब हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो पहले हल्का सा एक क्वेश्चन देख लिया जाए एग्जाम्पल करके। जैसे कॉमन सेंस, अगर केवल एक परिमेय संख्या निकालनी है, केवल एक परिमेय संख्या निकालनी है तो हम कई तरह से निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 तथा 3/4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करो। हाँ, लो ये क्वेश्चन। अब इसको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? सॉल्यूशन,
अगर केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो दी गई परिमेय संख्याओं का योगफल बटे 2 करके भी ज्ञात किया जा सकता है। तो मान लिखोगे कैसे, 1/2 तथा 3/4 के मध्य एक परिमेय संख्या, इसको मान लो कैपिटल क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का योगफल मतलब 1/2 प्लस 3/4/2, दोनों का योगफल बटे 2। अगर एक परिमेय संख्या निकालनी है तो इस तरह से भी कर सकते हो, और तरीका भी है, उसकी भी बात अभी करते हैं। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 2 से गुणा करोगे 5/4, तो कुल मिला जुला के 5/8 आ जाएगा। कैलकुलेशन अपना तुम लोग चेक कर सकते हो। तो ये रहा, ठीक, आंसर लिख दीजिएगा 5/8। तो ये 1/2 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसी तरीके से ठीक क्या करेंगे, तो इसी तरीके से अगर हमको हल करना है कि और चीजें देखनी अगर हैं तो उनको भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? तो चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। क्वेश्चन 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करो। तो इनके मध्य जो है 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, जैसे केवल एक परिमेय संख्या अगर ज्ञात करनी होती है तो हमने कहा था कि दोनों का योगफल बटे में ये कर दीजिएगा 2, तो एक परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब 5 परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करना है, किस चीज को ध्यान देना है, इस चीज को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सोल्यूशन जैसे 3/5 और 4/5 के मध्य हमको जो है ज्ञात करना है 5 परिमेय संख्या। अगर एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती, ठीक है, तो दोनों का योगफल बटे 2 कर देते। तो अब ऐसे क्या करेंगे, हम इसी के तुल्य दोनों जो परिमेय संख्याएं हैं इसी के तुल्य परिमेय संख्याओं को देखेंगे। तो अगर यहाँ देखें तो हम पे देख लें, जैसे 3/5 है, ठीक, इसको हम तमाम तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 6/10 भी लिख सकते हैं, ठीक, 9/15 लिख सकते हैं, ऐसे 12/20 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इनको देखो, 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/10 लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद 12/15 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 16/20 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे और तमाम तरीके लिख सकते हैं। अब हम इनमें से किनका चयन करेंगे, देखो 6 और 8, 9 और 12, तो 6 हर तो दोनों का समान है ना, क्या इनके बीच जैसे 7 बटे कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। 9 के बाद 10, 11 कर सकते हैं। यहाँ 12 और 16 का मामला है तो 13/20, 14/20, 15/20 3 कर सकते हैं। अच्छा, इसी को देखो, पहले अपना पैसे क्लियर कर लेंगे। इसको देखो, अगर हम 15/25 लिख दें या 18/30 लिख दें, ये वाला, और इस वाले को फिर देखो, अगर हम जैसे 4 से 20/25 लिख दें, फिर उसके बाद 24/30 लिख दें। अब इन दोनों को कंपेयर करो बटे 25 वाले के, तो इनके बीच में क्या 5 रखे जाए, 16/20, 17/20, 18/20, 19/20, 16, 17, 18, 19, 4 परिमेय संख्या मिल रही है। तो इनको देख लो, 18 और 24 वाले को बटे 30 वाले को ऐसे तुल्य तमाम तरह का लिख डालेंगे जिनके बीच सेट हो जाएगा कायदे से। तो पता चला 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये जो हम 30 किए हैं, इनके बीच पांचों को बढ़िया तरीके से समावेशित किया जा सकता है। तो अब इसी दोनों पे हम
गौर करेंगे। लिखने का तरीका हमारा वही होगा, ये पूरा रफली काम होगा केवल चेक करने के लिए। ठीक, तो सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे 3/5 तथा 4/5 के मध्य आई बात समझ में, के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो हमने पहले डिसाइड कर लिया कि कैसे हम चलें कि किस रास्ते पे, तो पता चला 30 वाले करने पे, दोनों का हर 30 करने पर मामला बढ़िया से बन जा रहा है। तो मान लो ये संख्या जो है हो गई किसके 30 करने पे 18/30 के बराबर ये हो है, और ये जो है 24/30 के बराबर है। तो 18/30 के बाद 19/20, 30, 18/30 के बाद ये, फिर 20/30, 21/30, फिर 22/30, 30, फिर 23/30 आ गई है। ये 5 हो गई। 6 अगर कहता 24/30 भी लिख सकते थे। ठीक, तो ऐसे हम देख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही जो हो गया, ये जो हो गया ये आंसर हो गया। लास्ट में आंसर लिख दोगे। ठीक, 19/30 अगर मान लो ये काट के दिया होगा 2/3 दिया होगा, कामा ये अगर दिया होगा तो 7/10 दिया होगा, और ये 22/30 मतलब 11/15 दिया गया होगा, ये 23/30। ये उत्तर हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। ठीक, आगे देखिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन हम और तो लोगों को हम देते हैं, उसको कैसे करोगे, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन 1/2 तथा 4/3 के मध्य 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करो। 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करो। ये एक क्वेश्चन वर्क है तुम लोगों के लिए, इसको करिएगा और जो जो आएगा जिसके पास अपना हमारे पास जो है सेंड करेगा। ठीक, आगे अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों की बात कर दें। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों की बात कर दें। तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? पहली चीज, क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है? पहला क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए पूछा क्या 0 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या की क्या कंडीशन होती है पहले देख लो भाई। 0 है, इसी को परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, हर 0 नहीं होना चाहिए और अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो इसका मतलब हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 ऐसे डाट सब लिख सकते हैं। तो अब देखिए कंडीशन परिमेय संख्या की फॉलो हो रही है। तो P/Q जहाँ पे हर कह रहा केवल जो है 0 नहीं होना, हर कहीं 0 नहीं है, अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो अंश और हर दोनों पूर्णांक भी हैं। तो इसका मतलब हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, तो इसको जो है लिखा जा सकता है। तो आइए सॉल्यूशन कैसे क्या लिखोगे इसको कि हाँ जो है लिखोगे। ठीक, 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर क्या पूछा, क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? ये भी पूछा है। तो नीचे लिखोगे हाँ इसे P/Q, P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, आंसर हो गया। एग्जाम्पल भी देखो, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/24 ऐसे डाट आदि। ये रहा पहले क्वेश्चन का कंप्लीट। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है?
ये भी देखो। तो दूसरा क्वेश्चन अभी हम पढ़ करके दिखा दे रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अच्छा, 3 और 4 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन परिमेय संख्याओं को हम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं को, और ऐसे दो भिन्नों के रूप में परिवर्तित करेंगे कि जिनका हर समान हो जाए। जैसे ये 3 है, ठीक, ये 4 है। चलो 3 को देखा जाए, हम कहां पे सेट करें कि उनका हर समान हो जाए। ठीक, हर समान होने के लिए पूरा पूरा कटना चाहिए। तो जैसे अगर देखें हम 3 को, हम अगर मान लो 6/3 नहीं, वही नहीं सकते, 9/3 लिख सकते हैं, और यहां इसको 12/3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो लेकिन 6 परिमेय संख्या लिखनी है, तो इन दोनों को हम ना तवज्जो दें। 4 को देखो, 4 इसको देखो, हम 12/4 लिख सकते हैं, और इसको 16/4 लिख सकते हैं। अब 12 और 16 के बीच 6, तो एक और आगे बढ़ जाओ। एक और आगे बढ़ने का मतलब यहाँ फिर 15/5 लिख सकते हैं इसको, और इसको 20/5 लिख सकते हैं। 15 और 5 के बीच क्या आ जाएगी? 15 और 20 के बीच 6 नहीं आ रही, तो और आगे बढ़ो, इसमें और आगे बढ़ोगे तो पता चला 18/6, और यहाँ 24/6। इसको तुल्य में ऐसे बदलते जाए, और तब तक बदलते जाएंगे, देखते जाएंगे कि जब तक मिल ना जाए कि हाँ उनके बीच हमसे कर। तो 18 और 24, तो 19, 20, 21, 22, 23, 5 मिल पाएगी। ठीक, तो फिर और आगे चले तो 6 तक हुआ। अब 7 तक देखें, 7 × 21/7 इसको लिख सकते हैं, इस वाले को पूरे, और यहाँ 7 × 4 = 28/7। अब देखिए 21 और 28 हर तो दोनों का समान है, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, हाँ 6 लिखी जा सकती है। तो ठीक, तो अब हर 3 के रूप में हम और हर 7 के रूप में हम सेट कर लेंगे दोनों को। ठीक, तो पहले लिख लेंगे, चूंकि 3 = 21/7 तथा 4 = 28/7। ऐसे हमने देखा कि उसको तुल्य में, दोनों को तुल्य में बदलते गए, समान हर वाले ऐसे हमको चाहिए थे कि जिनके बीच आसानी से सेट हो सके। तो ये लिखा जा सकता, तो नीचे लिखोगे कि इसलिए 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगा? 21/7 तो ये वाली है, ये है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 6 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यही आंसर हो जाएगा, यही 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो। क्वेश्चन नंबर 3 हम करवा चुके हैं, तुम लोग किताब में अपना देखोगे तो वो हो सकेगा। अब नीचे कुछ सत्य और असत्य मार्क करना है, उसके सामने स्टेटमेंट जैसे पिछली कक्षाओं में लिखना बताया गया होगा, वैसे तुम लोग जो है ट्रू और फॉल्स लिख सकते हो। ठीक, देखो चौथे का पहला, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला एक वाक्य देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये फॉल्स है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण नहीं, प्रत्येक प्राकृतिक सही है, पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए प्रत्येक, फिर से सुन लो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं में कौन आता है? एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? 2, 3, 4 सब पूर्ण संख्या है। तो इसका जो ये ट्रू है, सही है, सत्य है, सत्य। दूसरा इसका क्या दिया गया है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है।
ये प्रत्येक पूर्णांक कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। काहे? क्योंकि ऋण पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए ये हो जाएगा असत्य। ठीक, आगे है तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी असत्य है कि एक पूर्ण संख्या हो, ये भी क्या है? असत्य है। जैसे 3/4 की हम बात करें, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं आती है, तो ये जो है तीसरा क्या है? असत्य है, असत्य है। तो तीनों ये हो गए। ठीक, इसके बाद एक पहली प्रश्नावली पूरी हुई, पहली प्रश्नावली पूरी हुई। फिर उसके बाद आगे जो बात करनी है, आगे जो बात करनी है वो बात करनी है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या। ठीक, जिसको इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, इसकी बात करनी। ठीक, तो तुम लोग पीछे ये देखे ही होंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होती है। आई बात समझ में? तो इनको भी देखना अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर क्या होती है, इनकी अगर बात करें, ठीक, तो आइए देखें डिफिनेशन इसकी क्या है। ऐसी संख्याएं, यही चीज लिखनी है तुम लोगों को, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q, P और Q पूर्णांक है तथा Q≠0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √4, √5 ऐसे आदि अपरिमेय संख्याएं हैं, आदि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ऐसे इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं को भी देखिएगा, आगे और बातें होंगी। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जितनी चीजें बताई गई हैं उनके बारे में जाने रहिएगा, बढ़िया से अच्छी तरीके से जो जानिएगा। प्रश्नावली तो होती रहेंगी, ठीक, पहले उन सब चीजों को जानना मेन हमारा वो है। ठीक, आज के लिए फिलहाल इतना ही।